दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप प्रूफ देख लीजिए। यहाँ पर देखिए मेरे हाथ में इंडसइंड बैंक की तरफ से वेलकम किट सेंड किया गया है। इस वेलकम किट में एटीएम कार्ड साथ ही चेकबुक दिया गया है। तो आप लोग घर बैठे इंडसइंड बैंक में ऑनलाइन जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर जीरो बैलेंस मतलब यदि आप अपने अकाउंट में कोई भी बैलेंस नहीं रखते हैं तो बैंक आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेती है। इसके अलावा आप लोग घर बैठे वीडियो केवाईसी के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपको बैंक के ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है, यदि आप यहाँ पर अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो आप लोग आधार कार्ड के माध्यम से यूपीआई पिन बना सकते हैं। यूपीआई पिन बनाने के लिए एटीएम कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आप लोग आधार कार्ड के माध्यम से ही तुरंत ही गूगल पे, फ़ोनपे, अमेजोन पे, पेटीएम या कोई भी यूपीआई ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिलता है जिसके माध्यम से भी आप लोग यूपीआई पिन बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अकाउंट ओपन करने पर आपको और भी बेनिफिट मिलता है, जैसे कि आपको आसानी से क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। साथ ही लोन के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग किस तरह से इंडसइंड बैंक में ऑनलाइन जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे, चलिए आपको हम अकाउंट ओपन करके लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं। दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लोग क्लिक करेंगे तो इस पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए अकाउंट ओपन करने के लिए आ गया है। यहाँ पर ओपन योर अकाउंट नाउ, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर फिलअप करने के लिए आ गया, तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर लेंगे। आपने यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर फिलअप किया है आपका यही मोबाइल नंबर आपका अकाउंट नंबर बन जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं। यदि आप दूसरा कोई नंबर को अकाउंट नंबर रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से अकाउंट नंबर बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने दूसरा नंबर को अकाउंट नंबर रखा है, तो नीचे में देखिए आ गया अवेलेबल, तो यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया होगा, तो आप यहाँ पर ओटीपी को फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर ओटीपी फिलअप करने के बाद वेरीफाई पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आधार नंबर और पैन नंबर फिलअप करने के लिए आ गया है। यहाँ पर आधार नंबर, तो आप यहाँ पर अपना आधार नंबर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर परमानेंट अकाउंट नंबर पैन, तो आप यहाँ पर अपना पैन नंबर फिलअप कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। चलिए इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर सेंड वेरिफिकेशन ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उस पर आधार की तरफ से ओटीपी आया होगा, तो आप यहाँ पर आधार ओटीपी को फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर ओटीपी फिलअप करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए पर्सनल डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया। यहाँ पर ईमेल आईडी, तो आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर ईमेल आईडी फिलअप करने के बाद वेरीफाई पर क्लिक कर लेंगे। अब आपके ईमेल आईडी पर ओटीपी आया होगा, तो आप यहाँ पर ईमेल ओटीपी को फिलअप कर लेंगे। इसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर मैरिटल स्टेटस, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। यदि आपकी शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पर मैरिड को सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आप यहाँ पर अनमैरिड को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है मदर्स नेम, तो जो भी आपके माँ का नाम है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है फादर्स ऑब्लिक हस्बैंड नेम, तो जो भी आपके पिताजी का नाम है या फिर आपकी शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पर अपने पति का नाम फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर ऑक्यूपेशन, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे और आप क्या काम करते हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट भी दिया गया है, तो आप यहाँ पर स्टूडेंट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लाइन ऑफ बिजनेस, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए आप क्या काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया गया, आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर ग्रॉस मंथली इनकम, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए आप महीने में कितना रुपए कमाते हैं, तो आप यहाँ पर कुछ भी सेलेक्ट कर लीजिए। अब जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस दिया गया है यहाँ पर वो एड्रेस शो करता है। चलिए इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर कम्युनिकेशन ऑब्लिक करंट एड्रेस, तो आपके आधार कार्ड में जो भी एड्रेस दिया गया है यदि आप उस एड्रेस पर नहीं रहते हैं, आप दूसरा किसी एड्रेस पर रहते हैं, तो आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर नॉमिनी डिटेल, यदि आप अपने बैंक अकाउंट के साथ नॉमिनी का नाम ऐड करना नहीं चाहते हैं तो आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। आप नॉमिनी का नाम बाद में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यदि आप अपने बैंक अकाउंट के साथ नॉमिनी का नाम ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर नॉमिनी का डिटेल फिलअप कर लेना है। यहाँ पर फुल नेम, तो जो भी व्यक्ति का नाम आप नॉमिनी में रखना चाहते हैं आप यहाँ पर उसका नाम फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर रिलेशनशिप, तो आप सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए जो भी व्यक्ति का नाम आप नॉमिनी में रखना चाहते हैं उसका आपके साथ क्या रिलेशन है। जैसे कि हम अपने पिताजी का नाम नॉमिनी में रखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर फादर को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, तो आप यहाँ पर नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लेंगे। चलिए इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर एडिशनल डिटेल, यदि आप विकलांग हैं तो आप यहाँ पर यस को सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यदि आप विकलांग नहीं है तो आप यहाँ पर नो को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर नो को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर भी नो को सेलेक्ट करना है।
इसके बाद यहाँ पर है सेलेक्ट ब्रांच, तो आप यहाँ पर चूज द नियरेस्ट लोकेशन पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस दिया गया है उसके अनुसार से यहाँ पर ब्रांच शो करता है। यदि आपके एरिया में एक से ज्यादा ब्रांच है तो जो भी ब्रांच में आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं आप यहाँ पर वो ब्रांच सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी, तो जितने भी सरकारी योजना का पैसा होता है वह डीबीटी के माध्यम से ही आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। जैसे कि गैस सब्सिडी का पैसा, किसान योजना का पैसा, छात्रवृत्ति का पैसा या फिर पेंशन का पैसा। यदि आप डीबीटी का पैसा इस बैंक अकाउंट में नहीं लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नो को सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आपका डीबीटी का पैसा किसी दूसरे बैंक अकाउंट में नहीं आता है तो आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। यदि आपका दूसरा बैंक अकाउंट में डीबीटी का पैसा आता है और आप उसको चेंज करके इस बैंक अकाउंट में डीबीटी का पैसा लेना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। और जो भी बैंक अकाउंट में आप डीबीटी का पैसा लेते हैं आप यहाँ पर वह बैंक का नाम फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर इनेबल AEPS ट्रांजैक्शन, यदि आप AEPS के माध्यम से ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं यानी कि आप लोग आधार कार्ड के माध्यम से फिंगरप्रिंट के द्वारा पैसा निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस को सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप AEPS के माध्यम से ट्रांजैक्शन करना नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ पर नो को सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए अकाउंट वेरिएंट सेलेक्ट करने के लिए आ गया कि आप कौन सा अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। यहाँ पर सबसे पहला अकाउंट है इंडस डिलाइट MF या जीरो बैलेंस अकाउंट है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट। साथ ही यहाँ पर देखिए लिखा है एवरेज मंथली बैलेंस जीरो, यानी कि आप अपने अकाउंट में कोई भी बैलेंस नहीं रखते हैं तो बैंक आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेती है। साथ ही यहाँ पर देखिए लिखा है इनिशियल फंडिंग 500, तो अकाउंट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर 500 रुपए इनिशियल फंडिंग करना होगा। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा उसके बाद आप इस अमाउंट को निकाल सकते हैं। इसके बाद नीचे में देखिए 2 ऑप्शन दिया गया है। यदि आप यहाँ पर 590 रुपए पे करते हैं तो आपको फिजिकल ATM कार्ड, साथ ही आपको वर्चुअल ATM कार्ड मिलेगा। लेकिन यदि आपको फिजिकल ATM कार्ड नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर फ्री में वर्चुअल ATM कार्ड ले सकते हैं। वर्चुअल ATM कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। साथ ही आप लोग वर्चुअल ATM कार्ड के माध्यम से कोई भी UPI ऐप, गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे, पेटीएम या कोई भी UPI ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस एरो के अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए और भी अकाउंट दिया हुआ है, लेकिन यह अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है तो हम इस अकाउंट को ओपन नहीं करेंगे। चलिए हमें यहाँ पर फिजिकल ATM कार्ड नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर वर्चुअल ATM कार्ड चाहिए, तो हम यहाँ पर वर्चुअल कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए मोबाइल बैंकिंग ऐप का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आ गया। यहाँ पर इंटर यूजर नेम, तो जो भी आप मोबाइल बैंकिंग ऐप का यूजर नेम रखना चाहते हैं आप यहाँ पर वह फिलअप कर लेंगे। जैसे कि आप इस तरह से यूजर नेम बना सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर इंटर MPIN पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप यूजर नेम फिलअप करते हैं और आपको इस तरह से शो करता है यूजर नेम नॉट अवेलेबल, तो आपको यहाँ पर दूसरा यूजर नेम रखना होगा। यहाँ पर देखिए हमने दूसरा यूजर नेम रखा है तो नीचे में देखिए आ गया अवेलेबल, तो इस तरह से आपको यूजर नेम बना लेना है। इसके बाद यहाँ पर इंटर MPIN, तो जो भी आप मोबाइल बैंकिंग ऐप का MPIN यानी कि लॉगिन पिन रखना चाहते हैं आप यहाँ पर 6 अक्षर का MPIN टाइप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर री इंटर MPIN, तो जो भी आपने यहाँ पर MPIN टाइप किया है वही MPIN आपको यहाँ पर भी टाइप कर लेना है। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका डिटेल शो करेगा, जो भी आपने डिटेल फिलअप किया है। आपके आधार कार्ड में जो भी फोटो है यहाँ पर वह फोटो शो करता है, साथ ही यहाँ पर आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID। चलिए इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए टर्म एंड कंडीशन आ गया है, तो आप यहाँ पर एक्सेप्ट पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद कन्फर्म पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए फंड ऐड करने के लिए आ गया और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 2000 रुपए फिलअप किया हुआ है। आप यहाँ पर मिनिमम 500 रुपए ऐड कर सकते हैं। तो जितना भी आप यहाँ पर अपने अकाउंट में फंड को ऐड करते हैं, जब आपका अकाउंट ओपन हो जाता है आप उस अमाउंट को बाद में निकाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने 500 रुपए फिलअप कर लिया है। यहाँ पर बताना जरूरी है, यदि आप यहाँ पर 500 रुपए फिलअप करते हैं और आपका यहाँ पर अकाउंट ओपन नहीं हो पाता है तो आप यहाँ पर 2000 रुपए फिलअप कर लेंगे। चलिए इसके बाद आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए आ गया, तो आप यहाँ पर डेबिट कार्ड या फिर आप यहाँ पर नेट बैंकिंग या फिर आप यहाँ पर UPI के माध्यम से फंड को ऐड कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर UPI के माध्यम से फंड को ऐड करेंगे, तो हमने यहाँ पर UPI सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद पे नाउ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए UPI ऐप सेलेक्ट करने के लिए आ गया, तो आप यहाँ पर गूगल पे, भीम पे, पेटीएम या फिर फोन पे के माध्यम से फंड को ऐड कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर फोन पे के माध्यम से फंड को ऐड कर लेते हैं। अब जो भी आपने यहाँ पर UPI ऐप सेलेक्ट किया है आप उसका UPI ID यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर फोन पे सेलेक्ट किया है तो हम यहाँ पर फोन पे का UPI ID फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए UPI ID वेरीफाई हो चुका है। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब दोस्तों जो भी आप UPI ऐप के माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं आप उस UPI ऐप को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर देखिए टाइम चल रहा है, इस टाइम के अंदर आपको पेमेंट कर लेना है। जैसे कि हम फोन पे के माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं तो हम फोन पे ऐप को ओपन कर लेते हैं।
तो यहाँ पर देखिए फोन पे पर नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आप यहाँ से पे नाउ पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर वीडियो केवाईसी के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट करना होगा। तो वीडियो केवाईसी स्टार्ट करने से पहले आप अपने पास ओरिजिनल पैन कार्ड, साथ ही आप अपने पास व्हाइट पेपर यानी कि सादा कागज, साथ ही ब्लैक या फिर ब्लू पेन अपने पास रखेंगे, क्योंकि वीडियो केवाईसी के दौरान आपको सिग्नेचर करके दिखाना रहता है। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। अब आपका यहाँ पर वीडियो केवाईसी स्टार्ट हो जाएगा। तो वीडियो केवाईसी के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट करना काफी आसान है। जो भी बैंक के कर्मचारी आपसे सवाल करेंगे आप उसका आंसर देंगे। इसके अलावा पैन कार्ड दिखाने के लिए कहा जाता है तो पैन कार्ड दिखाएंगे, सिग्नेचर करने के लिए कहा जाता है तो सिग्नेचर करके दिखाएंगे। इसके बाद आपका यहाँ पर वीडियो केवाईसी के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों वीडियो केवाईसी के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट होने के बाद अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर शो करता है, साथ ही यहाँ पर आपका रेफरेंस नंबर शो करता है। 24 घंटे के अंदर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, यानी कि जो मोबाइल नंबर से आपने अकाउंट ओपन किया है उस मोबाइल नंबर पर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर बैंक की तरफ से अकाउंट डिटेल सेंड कर दिया जाता है। तो इस तरह से आप लोग घर बैठे ऑनलाइन जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के बाद यदि आपने डेबिट कार्ड सेलेक्ट किया है तो आपके घर के पते पर डेबिट कार्ड सेंड कर दिया जाता है। उम्मीद है कि मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करना मत भूलिए। फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय, टेक केयर।